हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसको जो कि सोलर पावर पैनल जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको लगाने का काम करती है। इसको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, इनके लिए बिड करती है। बिड करने के बाद में वो बिड जीत जाती है तो फिर उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का काम करती है, सोलर पैनल को लगाने वाले। एंड यहाँ पर कंपनी का नाम है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। और यहाँ पर 23 से 25 सितंबर के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 351 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया आईपीओ के अंदर में प्राइसिंग के लिए। और यहाँ पर 490 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 440 ही कंपनी के पास में जा रहे हैं, 50 करोड़ रुपए कंपनी का मेन प्रोमोटर के पास में जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं आफ्टर दी आईपीओ लगभग 67% के आसपास में मालिकाना हक कंपनी में रह जाने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कंपनी करती क्या, तो कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देती है। कंपनी जो पैनल्स वगैरह जो खरीदती है वो चाइना की एक कंपनी है, वहाँ से खरीदती है। बाकी रिसेंटली इन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स भी बनाना चालू किए हैं। और कंपनी जो पैसे उठा रही है आईपीओ के थ्रू, उससे कंपनी की एक सब्सिडरी है एंड सब्सिडरी का नाम है KSPL, उसके अंदर में पैसा लगा रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग खुद की इंडिया के अंदर में ही चालू कर सके। तो उसी के लिए कंपनी पैसे उठा रही है, ऐसा नजर आ रहा है। कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास में आज के दिन लगाई जा रही है। तो हमें यही देखना है कि 3,000 करोड़ रुपए की जो आज के दिन वैल्यू लगाई गई है कंपनी की, वो हमारे लिए ठीक है या महंगी है या क्या है, राइट। अब यहाँ पे जो पैनल जो लगाए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हुई है, वो 1.2 गीगावाट्स की लगाई जा रही है। और यहाँ पर कार्तिक तेलतिया जी जो हैं इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, और प्रमोटर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन खास देखने को नहीं मिल रहा है, और कंटिजेंट लाइबिलिटी भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जो शुरुआत है 2013 के अंदर में हो गई थी, और उसके बाद में ये सब माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए, जिनको आप लोग आराम से स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं पॉज करके, एंड सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो आज के दिन 3 सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं, तीनों ही सब्सिडरी से आज के दिन कुछ खास रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स नहीं आ रहा है। जॉइंट वेंचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। इनमें से 4 जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनके अंदर में दो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ के अंदर में, उनमें तो कंपनी का मेन स्टेक है। बाकी जो एक सब्सिडरी इसमें कंपनी का मेन स्टेक नहीं है, जॉइंट वेंचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के एसोसिएट कंपनीज भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कार्तिक तेलतिया जी, उनकी एज जो देखने को मिली 39 ईयर्स की। और इनके जो दूसरे होल टाइम डायरेक्टर हैं ऋषभ जैन जी, उनकी भी जो एज है वो 36। तो यंग खून यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस सेगमेंट में देखा जाए तो मैक्सिमम जो आईपीओज आ रहे हैं जिन जो इसी सेक्टर से रिलेटेड आ रही है, उनके अंदर में यंग खून ही देखने को मिल रहा है। मतलब एक्सपीरियंस वाइज अगर देखा जाए, जैसे कि एज हो गई 56 ईयर्स 60 ईयर्स, मतलब उतने एक्सपीरियंस होल्डर्स यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर में आज के दिन कम ही कंपनियों में देखने को मिल रहे हैं। दैट्स अगेन ओके। कंपनी के जो प्रमोट जो जो चला रहे हैं इनके पास में एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। एंड इसी सेक्टर का नहीं है बट ठीक है, सेक्टर देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो ये भाई जन, मतलब दोनों दोनों कार्तिक तेलतिया जी और ऋषभ जैन जी हैं, लगभग 3 लाख और ये 2.5 लाख के आसपास में सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं। कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है सोलर वर्ल्ड, ये आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, रिजेक्ट हो चुका है। इन्होंने ट्राई किया था रजिस्टर करवाने का ट्रेडमार्क को, बट वो फेल हो गया। कंपनी की ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आज के दिन ओन्ड देखने को मिल रही हैं कंपनी द्वारा। और यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने लीज पर ले रखी हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब बिकॉज कंपनी को प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह पे करने पड़ते हैं, कौन सी स्टेट में कहाँ प्रोजेक्ट मिल गया तो वहाँ पे वेयर हाउस खरीदना पड़ता है ताकि वहाँ पर स्टोरेज में रख सके सामान, फिर उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना तो किराए पे लेनी पड़ती है ज़मीन वगैरह। तो वही तरीका है कि कंपनी जो है खरीदने का काम यहाँ पर नहीं है। सही भी है चीज़ वैसे। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वही ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्राइवेट के प्रोजेक्ट्स की जो इंक्रीमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दैट्स अगेन ग्रेट। टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी टोटल बिड लगा रही है जिसमें से 38% विनिंग जो रेट है यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट्स अगेन ग्रेट। कम अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो EPC से ही आ रहा है, को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंपनी प्रोजेक्ट देती है उसी से रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा कंपनी खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच रही है, धीरे धीरे चालू किया तो वहाँ से भी 11% रेवेन्यू इस साल देखने को मिला है। बाकी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट का भी कंपनी पैकेज बेचती है, जैसे 5 साल का पैकेज कि हम 5 साल तक हम ही देख रेख करेंगे, वो पैकेज लगाते वक्त ही कंपनी पैकेज बेच देती है, वो भी तरीका है। उससे भी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है बट वो आज के दिन सिग्निफिकेंट नहीं है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने कंप्लीट कर रखे हैं उसके आप लोग फोटोज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन कंपनी ऑर्डर बुक की नज़र डालते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इनके पास में आज के दिन पड़ी हुई है, राइट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो RHP के बैलेंस शीट है, मतलब कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा। तो 500-600 करोड़ रुपए के आसपास में इस पूरी कंपनी में पैसा लगा, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 300 करोड़ ही लगा हुआ है। दैट मीन्स कि आधा पैसा इन्वेस्टर्स का, आधा पैसा उधारी का है कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की कमाई है, जो रेवेन्यूज़ है, क्योंकि ऑर्डर बुक तो अच्छी खाती है, बस उसमें से कितना रेवेन्यू कंपनी निकाल ले पा रही है, कितने ऑर्डर बुक्स में ऑर्डर कंप्लीट कर दे रही है,
तो यहाँ पर 200 करोड़, 500 करोड़, 544 करोड़ का 3 साल में कंप्लीट किया। तो रेवेन्यू इंक्रीज तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक हैं, बट कंपनी कंप्लीट नहीं कर पा रही है। दैट शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट 14 करोड़, 51 करोड़, 77 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। दैट्स अगेन ग्रेट, मतलब अच्छा खासा जंप है नेट प्रॉफिट्स के अंदर में। और कैश फ्लो की बात करते हैं कि अब चलो काम भी अच्छा आ रहा है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, रेवेन्यूज भी चलो ठीक है, कंपनी इनएफिशिएंट है बट स्टिल कमा रही है, ठीक कर रही है। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है बट कैश आ रहा है हाथ के अंदर में। तो यहाँ पर देखने को मिला कैश में थोड़ी किल्लत है। यहाँ पर 53 करोड़ पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपको देखने को मिला कंपनी का मेनली जो कैश है वो अटक रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, बिकॉज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के टाइम पे पैसा नहीं आता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पर अपने जो ट्रेड्स पेएबल्स हैं, मतलब जिन्होंने इनको सप्लाई दिया उनका रोक रखा है। और यहाँ पर अदर जो शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह हैं वो भी कंपनी ने यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग कंपनी का यहाँ पर नज़र डालते हैं तो कंपनी का जो लोन है वो लोन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा आप लोग अगर बोरोइंग्स देखेंगे शॉर्ट टर्म की, जो कि इसको हम वर्किंग कैपिटल लोन भी कहते हैं, कई बार शॉर्ट टर्म लोन्स भी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इनएफिशिएंसी, मतलब पैसा कैश जो है वो टाइम लगा के आ रहा है यहाँ पर। और जो यहाँ पर देखो ट्रेड रिसीवेबल्स भी कंटिन्यू, ट्रेड पेबल जो है वो भी कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, मतलब उधारी पे कंपनी माल उठा के काम करके दे रही है, वो भी सामने से पेमेंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा इश्यू इस कंपनी के साथ में देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कमाई के हिसाब से दूसरी कंपनियां उनके साथ में पीओपी रेशियो। दो कैश का यहाँ पर किल्लत हमें देखने को मिला, तो हम लोग एज यूजुअल कैश में जब दिक्कत होती है तो हम थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 70 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यूज़ कर देंगे। 70 करोड़ के आसपास का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट यूज़ करते हैं तो 3000 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू लगाई गई है। 507 के साथ 128, तो 4.3 के आसपास का निकल के आ रहा है। 43 के आसपास का निकल के आ रहा है। 43 को अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इसका है 38 का पी रेशियो, इसका है 56 का पी रेशियो, इसका है 1.72 का पी रेशियो। जेंसोल के साथ क्या हो गया भाई, चलो ठीक है, इसके साथ में कंपेरिजन करना भी ठीक नहीं है, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी वैल्यू जो है ठीक ठाक ऑलरेडी यहाँ पर लगा ली है, एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के मुकाबले भी अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगा लिया। थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू के हिसाब से देख लेते हैं कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर रेवेन्यू जो आज के दिन कर रही है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास में कर रही है। और ये जो आईपीओ लेके आई है कंपनी, ये रेवेन्यू यहाँ पर कर पा रही है 500 करोड़ के आसपास में। तो 2500 करोड़ मतलब 4 गुना कम। और वैल्यू जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पे इसने 3000 करोड़ की लगाई है, 312। तो यहाँ पर वैल्यू इसने ऑलरेडी ठीक ठाक लगा ली है अगर हम लोग वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के साथ में कंपेयर करते हैं। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के साथ में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, इसके साथ में ग्रोथ अच्छी खासी ऐसी नहीं देखने को मिल रही है। उसके पास में ऑर्डर बुक है, इसके पास में भी ऑर्डर बुक्स है, वो अच्छे से कंप्लीट कर पा रही है, कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो इन एफिशिएंसी दिखा रही है, स्टिल इन्होंने वैल्यू अपनी ज़्यादा अच्छी खासी लगा ली है, राइट। तो अब जो व्यू बन रहा है इस कंपनी को लेकर के, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि कुछ खास जूस छोड़ा नहीं है इन्वेस्टर्स की कमाई करने के लिए इन्होंने। एंड दैट्स ऑल माय व्यू। इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी में डिसीजन बनाना ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ सम इनएफिशिएंसीज। बाकी ठीक है, मतलब और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी डिसीजन नहीं बनाएंगे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लिस्टिंग गेन के हिसाब से इन्होंने कुछ जूस छोड़ा ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में क्या ही डिसीजन बनाए। तो दैट्स ऑल माय व्यू इस। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन मैंने अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।